coagulation of blood. Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. तो अगर सपोज हमें कभी चोट लग जाती है, सपोज हमें कभी चोट लग जाती है और किसी इंसान को अगर चोट लगती है, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जो चल रहा है और उसको चलते हुए कहीं चोट लग गई, ठीक है। सो तुम्हें बचपन में बहुत चोट लगी है, तो वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है, दैट मीन्स ब्लड स्टार्ट्स टू कम आउट, जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है। तो जब तुम्हें इंजरी होती है और इंजरी के टाइम पर ब्लीडिंग शुरू होती है, थोड़े टाइम बाद आफ्टर सम टाइम दैट ब्लीडिंग स्टॉप्स, ठीक है। व्हाई डज इट स्टॉप? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है इट हैज अ मैकेनिज्म एंड उसके पास एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इट कैन फॉर्म अ क्लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजरी हुई तो थोड़ी देर में यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। योर जो ब्लड होता है वो रेड की जगह डार्क रेड होकर वहां पर उस स्पेस को फिल करने लगता है एंड स्लोली क्लॉटिंग अकर्स एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स, राइट। तो हमें पता है व्हाट इज कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो द थिंग इज, in case of an injury our body has a mechanism in which it will uh, create a clot or a coagulation, ठीक है, to prevent the excessive loss of blood from the body. अगर ये clotting ना हो तो क्या होगा? If clotting does not take place, the person will die of lack of blood. क्यों? अगर ब्लड कम हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है एंड स्लोली हार्ट फेल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड अगर कभी भी इंजरी लगे। तो ये हमारा ब्लड कैसे करता है, उसका एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। तो द थिंग इज, जो एक ब्राउन स्कम और द ब्राउन डार्क रेड ब्राउन मटेरियल स्टार्ट्स फॉर्मिंग, ठीक है। वन सेकंड। ये क्लॉट और कोगुलम तब बनता है जब छोटे छोटे थ्रेड्स फॉर्म हो जाते हैं एंड दीज थ्रेड्स आर फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन का मतलब क्या है? फाइब्रिन इज अ थ्रेड, ठीक है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रिन। ये हमारी बॉडी में बनता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जहां पे हमें चोट लगी है, सपोज हमें चोट लगी है यहाँ पर, तो सबसे पहले उधर कुछ फाइबर्स बनने लगते हैं एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड फाइब्रिन्स। ये फाइब्रिन क्या करते हैं? हमारे ब्लड में चलने वाली कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, वी हैव ब्लड सेल्स। वो जो ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर चल रहे हैं, ब्लड सेल्स, दीज ब्लड सेल्स गेट्स ट्रैप इस मेश में, इस फाइबर जैसे पार्टिकल में हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं दे स्टार्ट गेटिंग ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होकर दे विल फिल दिस स्पेस। इस स्पेस को क्या कर देंगे? फिल। दे विल स्टार्ट फिलिंग दिस स्पेस और इस तरीके से हमारी चोट जो होती है भर जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो क्लॉट होता है वो तब बनता है जब एक थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन डेड डैमेज पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, डेड और डैमेज पार्टिकल्स ऑफ ब्लड को ट्रैप कर लेती है। इसको बोलते हैं कोगुलेशन और क्लॉट। ठीक है। fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogen by the enzyme thrombin। इसके बारे में जानते हैं अभी। अच्छा खुशी, तुम ट्रॉमा के बारे में पूछ रहे हो। ट्रॉमा का मतलब होता है बहुत बड़ी एक्सीडेंट, इंजरी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार एक्सीडेंट, कोई ऐसा कोई ट्रॉमा। ट्रॉमा इज अ सीरियस इंजरी। ठीक है। नेक्स्ट, फाइब्रिन्स कैसे बनते हैं। तो जो फाइब्रिन होते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम एन इनएक्टिव फॉर्म। एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। अगर फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाए तो वो बना लेते हैं एक्टिव होकर फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन इज इनएक्टिव, फाइब्रिन इज एक्टिव। ठीक है। इसी तरीके से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, अच्छा हमारे इस काम करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। दैट मीन्स देखो होता ही है, सबसे पहले जब हमें चोट लगती है, जब हमें चोट लगी, वेन इंजरी occurs, ठीक है, देन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिलीज्ड। फर्स्ट स्टेप होता है रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग में काम आते हैं, वो रिलीज होते हैं जब हमें चोट लगती है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस को स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है। और दे स्टार्ट मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है। इन द एंड ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हमें एक थ्रोम्बो, हमारा एक प्रोथ्रोम्बिन, हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में एक सब्सटेंस होता है, एक एंजाइम होता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव होता है, और प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन है ये हमारी ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट एक फाइब्रिनोजेन, एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उस फाइब्रिनोजेन को इनएक्टिव से एक्टिव करके फाइब्रिन बनाता है। जब इंजरी अकर करती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, इससे एंजाइमेटिक रिएक्शन शुरू होती हैं और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर ब्लड, वो थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन फॉर्म्स थ्रेड्स। फाइब्रिन क्या बनाता है? थ्रेड्स। और ये जो थ्रेड्स हैं दे अल्टीमेटली ट्रैप द ब्लड सेल्स सो दैट कोगुलेशन हो सके, क्लॉटिंग हो सके। एज यू कैन सी यहाँ पे इस डायग्राम में सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई जिसकी वजह से खून बह रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हुए, क्लॉटिंग फैक्टर ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाया, और फाइब्रिन ने एक मेश बनाया, जाली बनाई। उस जाली में
पुराने डेड रेड ब्लड सेल्स ट्रैप हो गए एंड दे हैव सक्सेसफुली स्टॉप्ड द ब्लड फ्लो, और इससे हम बोलते हैं क्लॉटिंग या कोगुलेशन। इज दिस मैकेनिज्म क्लियर टू यू? से यस और नो इन चैट। चैट पे यस और नो लिखो। अगर कोई डाउट है तो माइक पे ही पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा राइट शॉर्ट नोट ऑन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हें क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आए तो राइट शॉर्ट नोट ऑन कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग एक ही बात के दो नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिम्ब। व्हाट इज लिम्ब? देखो, जैसे ब्लड कैपिलरीज से पास होता है इनटू द टिश्यूज, बहुत सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस ब्लड से बाहर जाकर हमारे सेल्स के स्पेसिस में पहुंच जाते हैं। तो व्हाट दे आर सेइंग इज, जो हमारी बॉडी में हमारा ब्लड वेसल देखो, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, ब्लड विल रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लड जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। सपोज दिस इज आवर मसल, दिस इज आवर मसल टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड मसल्स तक क्या पहुंच जाता है? ब्लड फॉर्म फाइनल कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज बनती हैं, और हर एक जगह पर दे विल ब्रिंग ऑक्सीजन, ठीक है, दे विल ब्रिंग ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो होती है, इट इट रीचेज आवर टिश्यूज। हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज कौन पहुंचाता है? पहुंच जाता है हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ये जो टिश्यूज हैं, इन सब चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज विल कलेक्ट दीज फ्रॉम ब्लड, ठीक है। अब इनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है टिश्यू के अंदर, दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड अदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ब्लड ब्रिंग्स ब्लड ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड वेसल्स डू नॉट टेक, ब्लड वेसल्स हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाती हैं। ब्लड वेसल्स विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड बैक फ्रॉम द टिश्यूज, और ये वेन्स कहलाती है, ठीक है ना। तो ये वेन्स बन जाती है। तो द थिंग इज, आर्टरीज ब्रिंग ब्लड and brings oxygen and takes carbon dioxide, ठीक है। पर जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड रह जाता है, टिश्यू के पास कुछ फ्लूइड रह जाता है, दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट
टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन सबको कलेक्ट करने एक अलग पाइप आती है, एक अलग अलग पाइप होती है दैट कलेक्ट्स इट। ठीक है, और वो पाइप कहलाती है लिम्फ lymphatic system. So there are lymph vessels. Lymph vessels collect tissue fluid. जो टिश्यू के अंदर लिक्विड रह जाता है उसको कलेक्ट करने लिम्फ की वेसल्स आती हैं, और ये लिम्फ जो है बाद में वापस से ये ब्लड के अंदर ही ज्वाइन हो जाती हैं। तो दैट मीन्स टिश्यू फ्लूइड इज रिटर्न टू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ब्लड वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, वाटर टू द टिश्यू, और टिश्यू के अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है, बट बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं। जो पीछे रह गई फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और वो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए अलग वेसल्स आती हैं, वो वेसल्स होती हैं लिम्फ वेसल्स। तो तुम्हें यहाँ तक समझ आया लिम्फ वेसल्स का क्या रोल है, यस और नो? खुशी, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस जो एंजाइम कैटलाइज करे, जो एंजाइम फास्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी में पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स रिएक्शन करते हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, सो what we were saying is um, the fluid released out is called tissue fluid। तो क्या कह रहे हैं कि जब ब्लड की कैपिलरीज किसी टिश्यूज पे जाती हैं तो थोड़ा वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं पहुंच जाते हैं टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर वो प्रोटीन्स छोड़ देती हैं। ठीक है, और इस केस में जो फ्लूइड रह जाता है टिश्यू में उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड के अंदर मिनरल्स होते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर गैसेस भी होती हैं, और ब्लड के सेल सॉरी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड कंटेन गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब एक स्पेशल सिस्टम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है a special system of vessels called lymphatic vessels system collects the fluid and drains it back to the major veins। that means lymphatic system collect करता है टिश्यू फ्लूइड को और वापस से ब्लड वेसल में डाल देता है। The fluid present in the lymphatic system is called lymph। तो lymphatic system में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है या फिर टिश्यू फ्लूइड उसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है। दैट मींस देखो, जो चीज लिम्फ वेसल के अंदर जो फ्लूइड है, लिम्फ वेसल के अंदर का जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ इज एक्चुअली कलरलेस, इट इज नॉट रेड because it does not have hemoglobin, it does not have RBC, रेड ब्लड सेल्स ही नहीं है, तो ये रेड थोड़ी दिखाई देगा, ये कैसा दिखेगा, कलरलेस। लिम्फ इज अ फ्लूइड दैट इज कलरलेस। ठीक है, अब लिम्फ के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में फाइटिंग के काम आते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम मतलब फाइटिंग। तो
Lymphocytes are present in the blood, which are involved in fighting with the foreign agent. Lymph is also an important carrier of nutrient, hormones, etc. Okay, fats are absorbed through present lymph in the lacteals, present in the intestinal villi. तो एक और फंक्शन है लिम्फ का, दैट इज फैट यहाँ से एब्जॉर्ब होता है. तो एक बार मैं शॉर्ट में लिम्फ के बारे में बता देता हूँ. इट इज a colorless fluid present in lymph vessels. Okay, it has proteins, plasma of blood, and fat. It also has lymphocytes. इसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं known as lymphocytes. There are two types of lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है, they help in fighting फॉरेन एजेंट्स. बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आए तो लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं टू फाइट. ठीक है. अच्छा, और लिम्फ वेसल्स also absorbs fats from intestine. हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में जो फैट्स हैं वो एब्जॉर्ब करने ब्लड वेसल नहीं आती, लिम्फ वेसल आती है. तो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ब्लड वेसल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टियल. Lacteal is not a blood vessel that absorbs the fats. It is actually a lymph vessel. lymph की वेसल है जो फैट को एब्जॉर्ब करती है. तो यू टेल मी, lymph और उसका फंक्शन क्लियर है, yes और no? ठीक है, लास्ट पॉइंट ठीक कह रहा है. देखो देखो, हमें पता है हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है. डू यू रिमेम्बर? वी हैव esophagus, then we have stomach, और stomach के बाद we have our small intestine, और small intestine के बाद we have large intestine. ठीक है ना? तो we know digestion या breakdown of food. Digestion is breakdown of food. ठीक है. तो डाइजेशन जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है, उस फूड में एक तो हमारा खाने में तुम क्या खाते हो? तुम खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स, तुम खाते हो फैट्स, तुम खाते हो प्रोटीन्स. ठीक है. तो अब हमारा जो ब्रेक होने के बाद फैट को प्रोटीन को
एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एब्जॉर्ब्स प्रोटीन्स, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स, बट लिम्फ वेसल्स, एक लिम्फ वेसल है जिसका नाम है लैक्टियल। लैक्टियल इज अ लिम्फ वेसल, और दिस लिम्फ वेसल एक्चुअली एब्जॉर्ब्स फैट्स, क्योंकि फैट्स बड़े होते हैं। एक्चुअली ब्लड वेसल का पोर साइज छोटा होता है। ब्लड वेसल्स हैव स्मॉल पोर साइज, बट lacteals have big pore size। तो इसीलिए फैट्स आर एब्जॉर्ब बाय लिम्फ वेसल्स एंड नॉट ब्लड वेसल्स। क्लियर, समझ आई बात? यस और नो? ठीक है, अब हम आते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज पे। ठीक है, इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लो।